इस क्वेश्चन में बोल रहा है ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। मींस एक ट्रेन 63 किलोमीटर जाता है कुछ एवरेज स्पीड से, यानी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 63 किलोमीटर। उसकी एवरेज स्पीड क्या है हमें पता नहीं, तो हम उसको क्या ले लेते हैं x। एंड देन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। अब उसके बाद वो 72 किलोमीटर का डिस्टेंस फिर ट्रेवल करता है। मींस पहले वो A से कहां जाता है B 63 किलोमीटर, फिर वो कितना किलोमीटर जाता है 72 किलोमीटर। कितने डिस्टेंस जा रहा है 72 किलोमीटर। अब उसकी स्पीड जो है पहले x थी, तो अब स्पीड कितनी हो गई है x+6। मींस उसकी ओरिजिनल स्पीड x थी, जब वो A से B तक गया तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 63 किलोमीटर। अब वो जब B से C जा रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया 72 किलोमीटर, पर अब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। पहली स्पीड x थी, अब उसने 6 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो उसकी स्पीड हो गई है x+6 किलोमीटर पर आवर। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है इफ इट टेक्स 3 आवर टू कंप्लीट द टोटल जर्नी। अब टोटल जर्नी कंप्लीट करने में उसको 3 आवर लग रहा है। मतलब हम इमेजिन करते हैं यहां से यहां तक कुछ टाइम लग रहा है और यहां से यहां तक कुछ टाइम लग रहा है, लेकिन टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है 3 घंटे। मींस टाइम A से B आने में, फिर टाइम इसको हम A से B लिख लेते हैं, और ये B से कहां जा रहा है C, तो इसको हम लिख सकते हैं B से C। B से C जाने में टोटल इसको कितने घंटे लगे 3 घंटे लगे। तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम कभी भी जैसे डिस्टेंस स्पीड और टाइम दिया रहता है तो बच्चों हमेशा टाइम से बनाने की कोशिश करिएगा, इजीली बन जाएगा। अब आपको मालूम है टाइम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, जैसे मैं अगर बात करूं मुझे A से B जाना है तो मैंने टाइम कितना लिया TAB। मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया A से B जाने में 63 किलोमीटर। फिर उस समय मेरी स्पीड कितनी थी x। सिमिलरली जब मैं B से C जाऊंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा TBC, यानी टाइम टेकन फॉर द जर्नी ऑफ B टू C किलोमीटर। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया B से C में 72, और उस गाड़ी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, यानी x+6 हो गई। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 63 अपॉन x प्लस TBC का वैल्यू कितना था 72 अपॉन x+6 इक्वल टू क्या है 3। इस तरीके से ये एक इक्वेशन बना। अब हमको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन रहता है ना, बनाने से पहले देखा करो कि वो कुछ कैंसिल हो सकता है। तो आप देख रहे हो 3 के टेबल में 63 आएगा, 72 आएगा और 3 तो ऑब्वियसली आएगा। तो 3 से सबको कैंसिल कर देते हैं। 3 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा 3 1 जा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। क्या हो गया 21/x प्लस 24/x+6 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा एलसीएम निकालना पड़ेगा। जब हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो हम इसका एलसीएम डिनोमिनेटर में आता है x x+6। इस 21 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे x+6 से, और 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से। इसको और इसको इससे इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब इसको हम फिर सिंप्लीफाई करते हैं और इसका आंसर आ जाएगा 21 को जब मैं x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 21x। 21 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 126 प्लस 24x। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा x इंटू x कितना हो जाएगा x²। फिर x से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x इक्वल टू क्या है 1। अब हमारे पास 21 और 24 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45x प्लस 126 डिवाइडेड बाई x² प्लस 6x इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं
तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और यहां पे क्या आ जाएगा 45x प्लस 126। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 45 को ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 45। 126 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 126 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस कर देंगे, 45 में 6 को माइनस किए कितना आ जाएगा 39x, और ये है माइनस 126 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब हम इसको या तो फॉर्मूला मेथड से बना सकते हैं या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बना सकते हैं। मैं इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इक्वल टू कितना होगा 0। अब उनको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बनाने के लिए 1 इंटू 126 इक्वल टू कितना आ गया 126। अब इसको कर सकते हैं 6 इंटू 21 को तोड़ते हैं 7 3 तो इसको हम लिख सकते हैं 7 2 14, 14 3 कितना होगा 42, और ये है -3। 42 -3 करेंगे तो कितना आएगा 9। क्या किए बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 126 आया, 6 इंटू 21 करेंगे तो भी 126 आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, 6 को मैंने तोड़ा 3 इंटू 2, 21 को मैंने तोड़ा 7 इंटू 3। अब इस नंबर को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि प्लस या माइनस करने से 39 है, तो आप 7 2 14, 14 3 42, और ये 3, 42 माइनस 3 39 आ जाएगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 39 को हम क्या लिखेंगे, माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। अब इन दोनों जगह से अगर मैं x को कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा, x माइनस 42। इन दोनों जगह से अगर मैं 3 को कॉमन निकालूं तो भी बचेगा 42। अब ये हो जाएगा x प्लस 3 और एक हो जाएगा x माइनस 42 इक्वल टू क्या होगा 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा 0, x माइनस 42 इक्वल टू क्या होगा 0, तो x इक्वल टू कितना है 42 और x इक्वल टू होगा -3। तो आप बच्चों देख रहे हो x क्या लिया था हमने, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल एवरेज स्पीड हमने क्या लिया था x, ये लिया था ओरिजिनल स्पीड हमने क्या लिया था x। तो आप यहां पर देख रहे हो ट्रेन की स्पीड नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, इसलिए ये आंसर कैंसिल हो जाएगा। ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, x इक्वल टू 42 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से हमारी ट्रेन चल रही है। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा।